क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां रात का सन्नाटा आपकी रूह तक को जमा दे, जहां हर परछाई में एक अनकहा डर छिपा हो और हर आहट किसी अनहोनी की दस्तक लगे? आज की कहानी आपको ऐसी ही एक जगह ले जाएगी जहां विज्ञान और अंधविश्वास की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है और जहां एक पायल की झंकार मौत का पैगाम बन जाती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो शायद आपको यह कहानी नहीं सुननी चाहिए। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वे हमें उस अदृश्य दुनिया की एक झलक दिखाती हैं जिसे हम अक्सर नकार देते हैं। अगर आप रूहानी राज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि जो कहानी आप आज सुनने वाले हैं वो सिर्फ आपके रोंगटे ही नहीं खड़े करेगी, बल्कि आपके मन में एक ऐसा डर बिठा देगी जिसे आप शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। यह कहानी आपको रात में अकेले चलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम है डॉ. विनय रावत और यह कहानी है 1982 की। उस समय मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई अभी अभी पूरी की थी। मेरे दिल में एक ही सपना था, एक ऐसा सपना जो मेरे सहपाठियों से बिल्कुल अलग था। मैं शहरों के बड़े बड़े चमकते अस्पतालों में नहीं, बल्कि उन छोटे भूले बिसरे गांवों में जाकर लोगों का इलाज करना चाहता था, जहां आज भी लोग आधुनिक चिकित्सा से दूर अंधविश्वास और सदियों पुराने डर के साए में जी रहे थे। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता था जो बीमारियों के साथ साथ अज्ञानता और भय से भी जूझ रहे थे। मुझे लगता था कि मेरा विज्ञान, मेरी शिक्षा उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। मैंने अपना पहला क्लिनिक राजस्थान के एक छोटे से गांव भीमगढ़ में खोला। पहली नजर में वह जगह बेहद सुंदर थी। चारों ओर रेत के टीले, दूर तक फैली हरियाली और शांत वातावरण। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक अजीब गहरा सन्नाटा बसता था। एक ऐसा सन्नाटा जो दिन में भी महसूस होता था और रात में तो और भी भयावह हो जाता था। गांव में एक अलिखित नियम था, रात 10 बजे के बाद वहां कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दिए जाते थे। लोगों का कहना था कि रात को कमला की आत्मा घूमती है। वे फुसफुसाते थे कि जो भी उससे मिला वो कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। यह बात सुनकर मुझे हंसी आती थी। मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, इन बातों पर कैसे विश्वास कर सकता था? मैं डॉक्टर था, विज्ञान में विश्वास रखता था। इन मनगढ़ंत कहानियों पर मेरा कोई भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि यह सब सिर्फ लोगों के मन का वहम है, जिसे मैं अपनी शिक्षा और तर्क से दूर कर दूंगा। पर उस रात भीमगढ़ में मेरी पहली रात सब कुछ बदल गया। उस रात मेरे सारे वैज्ञानिक तर्क और मेरा सारा आत्मविश्वास हवा हो गया। वो रात बहुत अजीब थी। मेरे क्लिनिक में, जो मेरे रहने की जगह भी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बाहर खींच रही हो। मैंने सोचा शायद थोड़ी देर बाहर टहल लूं, ताजी हवा से मन शांत हो जाएगा। जैसे ही मैं बाहर निकला, पूरा गांव खामोश पड़ा था। इतनी गहरी शांति थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी, जो सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए गांव की नदी के किनारे पहुंच गया। चांद की रोशनी में नदी का पानी झिलमिला रहा था, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। हवा ठंडी थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक उस भयावह सन्नाटे को चीरती हुई किसी औरत के रोने की आवाज आई, सिस सिस। मैं चौंक गया। रात के इस वक्त इस सुनसान जगह पर कौन रो रहा है? मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन मेरी डॉक्टर वाली जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। यह कोई मरीज भी हो सकता था जिसे मदद की जरूरत हो। मैं धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। मेरे कदम भारी हो रहे थे और हर आहट पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वहां नदी के किनारे
घूंघट ओढ़े एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके पैरों में चांदी की पायल थी, जिसकी झंकार रात की खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। छस छस छन की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे करीब आ रही हो। मैंने धीरे से कांपती आवाज में पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहां क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ है आपको? वो सिसकते हुए बोली। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। पति ने धोखा दिया, दूसरी औरत को घर ले आया, मुझे घर से निकाल दिया। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने तुरंत कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मदद करूंगा। कल सुबह मैं पंचायत से बात करूंगा, आपके पति से बात करूंगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा। मुझे लगा कि यह कोई बेसहारा औरत है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं उसे अपने क्लिनिक ले जाना चाहता था, उसे सहारा देना चाहता था। लेकिन वो बोली, उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी, कोई कुछ नहीं करेगा। ये मर्दों का समाज है डॉक्टर साहब, यहां औरत की आवाज कोई नहीं सुनता। और इतना कहकर वो चुप हो गई। उसकी चुप्पी और उसके शब्द दोनों ही मुझे परेशान कर रहे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी निराशा थी जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी। मैंने फिर कहा, चलिए मेरे साथ घर चलिए, कम से कम रात तो मेरे क्लिनिक में गुजारिए। वो धीरे से बोली, आप चलिए, मैं पीछे चल रही हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। मैंने मुड़ा और चलने लगा। मेरे कानों में अब भी उसकी पायल की झंकार सुनाई दे रही थी, छन छन छन। यह आवाज अब मुझे सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दे रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पूछा, आपका नाम क्या है बहन जी? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, अरे बहन जी, नाम तो बताइए, मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? कोई आवाज नहीं। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो वहां थी ही नहीं। लेकिन पायल की झंकार अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पीछे पीछे चल रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बुरी तरह घबरा गया। कौन है? मेरा दिल मुंह को आ गया था। पीछे मुड़ा तो देखा, वो गांव का चौकीदार रघुवीर था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वो बोला, डॉक्टर साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? रात को यहां कोई नहीं आता। यहां कमला की आत्मा भटकती है। उसकी आवाज में इतनी गंभीरता थी कि मेरे सारे वैज्ञानिक तर्क एक पल के लिए धरे रह गए। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन कमला? रघुवीर ने लंबी सांस ली, जैसे कोई पुरानी दर्दनाक कहानी सुनाने वाला हो। गांव की वही औरत जिसे उसके पति ने धोखा दिया था, उसी ने उसे घर से निकाल दिया था और उसने इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था जो मेरे अंदर भी उतर रहा था। रघुवीर के मुताबिक कमला ने उसी नदी में छलांग लगा ली थी। उसकी लाश कई दिनों बाद पानी में मिली थी। उसका चेहरा पहचान से परे हो चुका था, पानी में गलकर विकृत हो गया था। लेकिन उसके पैरों में वही चांदी की पायल थी जिसे गांव के हर व्यक्ति ने पहचान लिया था। तब से कहा जाता है कि जो भी रात में उसकी आवाज सुनता है, उसकी पायल की झंकार सुनता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रघुवीर ने बताया कि कमला की आत्मा न्याय की तलाश में भटकती है। वह उन पुरुषों को ढूंढती है जिन्होंने औरतों को धोखा दिया है, उन्हें सताया है। उसकी कहानी सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या यह वही औरत थी जिससे मैं अभी मिला था? क्या यह सब सच था? मैंने सोचा, यह सब झूठ है, यह सिर्फ एक गांव की मनगढ़ंत कहानी है, एक अंधविश्वास। लेकिन अगले दिन फिर वही आवाज आई, वही रोना, वही पायल की झंकार। इस बार मैं बुरी तरह डर गया। मेरे वैज्ञानिक मन और मेरे अंदर के इंसान के बीच एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। मेरा मन कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे रोकने नहीं दे रही थी। मैं फिर गया नदी के किनारे। वो वहीं थी, उसी जगह, उसी अंदाज में खड़ी थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई।
मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कमला हो? मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा वो मेरे सीने से बाहर आ जाएंगी। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था वह किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा गल चुका था, जैसे किसी ने तेज हाथ डाल दिया हो। मांस लटक रहा था, हड्डियां दिख रही थीं। आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे थे, जिनमें से एक अजीब सी ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसके होंठों से खून रिस रहा था और उसकी सांसें सड़ी हुई लाश की बदबू लिए हुए थीं। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा डरावनी थी, एक गहरी खोखली गूंज। तुमने कहा था मदद करोगे, अब मेरा इंसाफ दिलाओ। उसकी आंखों में एक ऐसी भयानक भूख थी जो मुझे अंदर तक डरा गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर सुन्न हो गया था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और फिर सब अंधेरा। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर तक वहां बेहोश पड़ा रहा। जब आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था। गांव वाले मेरे चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। वे कह रहे थे कि मुझे नदी किनारे बेहोश पड़ा पाया गया था। उन्होंने मुझे उठाकर मेरे क्लिनिक तक पहुंचाया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस रात जब मैं बेहोश पड़ा था, चौकीदार रघुवीर की लाश मिली, उसी नदी के किनारे। उसका सर धड़ से अलग था। उसकी आंखों में वही भयानक डर जमा हुआ था जो मैंने कमला के चेहरे पर देखा था। गांव वाले फुसफुसा रहे थे कि कमला ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। रघुवीर ने मुझे बचाने की कोशिश की थी और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। कहते हैं कमला आज भी भीमगढ़ की उस नदी के किनारे घूमती है। हर अमावस की रात जब चांद पूरी तरह से छिप जाता है और अंधेरा सबसे गहरा होता है, वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढती है जो उसे इंसाफ दिला सके। उसकी पायल की झंकार आज भी उस गांव के सन्नाटे में गूंजती है, एक भयानक चेतावनी की तरह। और अगर आपने भी कभी रात में पायल की झंकार सुनी, एक ऐसी झंकार जो आपको डरा दे, तो अगली सुबह शायद आपका नाम किसी और की कहानी में हो। शायद आप भी कमला के इंतजार का हिस्सा बन जाए। धीमा डरावना म्यूजिक बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपकी रूह को कंपा दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आप कमला की आत्मा से मिलना चाहेंगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप रात में उस नदी के किनारे जा सकें? रूहानी राज, जहां हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो आपको रात भर सोने नहीं देगा।